मनुज बली नहीं होत है, होत समय बलवान। भिल्लन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बान। यह दोहा उस वक्त के हालात बयान करता है जब कृष्ण के वैकुंठ गमन के बाद अर्जुन गोपियों को द्वारिका से हस्तिनापुर ले जा रहे थे। रास्ते में भीलों ने आक्रमण करके महिलाओं का हरण कर लिया और वह धनुर्धारी अर्जुन, जिनके हिस्से में महाभारत विजय का बहुत बड़ा श्रेय जाता है, वही अर्जुन अपनी सारी शक्ति लगा करके भी भीलों को नहीं रोक सके, महिलाओं की रक्षा नहीं कर सके। कहने का आशय यह है कि यह तो अटल सत्य है कि यह संसार कर्म प्रधान है, कर्म का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, लेकिन यदि भाग्य साथ न दे तो कभी कभी कर्म भी व्यर्थ चला जाया करता है। आपकी इसी दुविधा से आपको उबारने के लिए हम आपके लिए वर्ष 2015 का राशिफल लेकर अभी से हाजिर हो गए हैं, जिससे समय रहते कर्म और भाग्य के संगम से आप कुछ विशेष योजनाएं बना सकें, वर्ष 2015 को एक यादगार वर्ष बना सकें। तो आइए राशिफल के इस सिलसिले को शुरू किया जाए और सबसे पहले जाना जाए मेष राशि का हाल। मेष राशि वालों, इस साल बृहस्पति महाराज की भरपूर कृपा आप पर बरसने वाली है। आपका भाग्येश आपके चतुर्थ और पंचम भाव में रहेगा, अतः वर्ष के प्रथम भाग में घरेलू जीवन सुखी रहेगा। यदि आप विदेश जाने के लिए प्रयासरत हैं तो उसमें सफलता मिलने वाली है। यदि इस साल घर या गाड़ी खरीदने के इच्छुक हैं तो प्रयास में और तेजी लाएं, सफलता जरूर मिलेगी। वर्ष का दूसरा भाग प्रेम प्रसंगों और वैवाहिक मामलों के लिए गजब का रहने वाला है। शादी हो चुकी है और संतान के इच्छुक हैं तो ऊपर वाला आपकी मुराद पूरी करने को तैयार है। व्यापारीगण अपने व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए धन खर्च करेंगे। कोई बेहतर योजना बनाकर आप कुछ नया कर सकते हैं। वरिष्ठ लोगों का सहयोग आपको जरूर मिलेगा। धन लाभ के सुंदर योग बन रहे हैं, लेकिन शनि महाराज की अष्टम भाव में स्थिति और राहु को छठे भाव में देखते हुए घर परिवार और स्वास्थ्य को लेकर निश्चिंत रहना उचित नहीं होगा, बल्कि समय समय पर इन मुद्दों में चिंतन जरूरी होगा। 12वें भाव के केतु महाराज संकेत कर रहे हैं कि उन्मादी होकर काम करने और परेशानियों में पड़ने से अच्छा है कि कभी कभी दूसरों की सलाह पर अमल भी कर लेना चाहिए। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुरूप फल मिलता रहेगा। उपाय के रूप में चांदी का चौकोर टुकड़ा अपने पास रखना शुभ रहेगा। और अब चर्चा वृष राशि की। वृष राशि वालों, साल 2015 में बृहस्पति देव आपके ऊपर काफी प्रसन्न नजर आ रहे हैं। उनकी कृपा से आप सही दिशा में कार्य करते हुए न केवल अपने कामों को सही अंजाम तक पहुंचा पाएंगे, बल्कि बड़ी मात्रा में मान सम्मान और प्रशंसा भी प्राप्त करेंगे। हालांकि 7वें भाव में शनि महाराज की उपस्थिति कभी कभार आपकी आजीविका में व्यवधान डालने का फल दे सकती है। साथ ही निजी जीवन में भी समरसता की कमी देखने को मिल सकती है, लेकिन व्यवधानों को पार करके आप विजेता बनने में सफल जरूर रहेंगे। प्रेम प्रसंगों की बात करें तो पंचम में राहु की उपस्थिति संकेत कर रही है कि प्यार में सच्चाई और वफा बहुत जरूरी होती है, अतः आप भी अपने प्यार में सच्चाई और वफा रखें। यदि रुपया पैसा धन दौलत आदि के बारे में बात की जाए तो साल बढ़िया रहने वाला है। हालांकि कुछ घरेलू उपकरण जैसे कि वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर आदि, इन पर आपको कुछ खर्चे करने पड़ सकते हैं। और अगर हम विद्यार्थियों की बात करें तो उन्हें भी कुछ अप्रत्याशित परिणाम देखने को मिल सकते हैं। और यदि हम उपाय की बात करें तो उसके लिए सुझाव यही है कि कोई परेशानी होने की स्थिति में काली गाय की सेवा करना शुभ रहेगा। और अब चर्चा मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों, यह साल आपके लिए बहुत सारे शुभ परिणामों का पिटारा भरकर आपके लिए लाया है। यदि आपकी योजना अपने परिजनों के लिए कुछ विशेष करने की है तो आपका प्रयास रंग लाएगा। इस वर्ष आपको यश और धन दोनों मिलने के योगायोग बनते हुए नजर आ रहे हैं।
स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा। जी हाँ, यदि कोई पुरानी बीमारी भी है तो उसमें भी आपको कमी होती हुई नजर जरूर आएगी। साथ ही प्रेम प्रसंगों के लिए भी लगभग पूरा साल ही अच्छा है। और यदि नौकरी पेशा हैं आप तो कुछ बदलाव करने की सोच भी रहे होंगे। यदि आप सोच रहे हैं तो बेहतरी के सुंदर योग बन रहे हैं। हाँ, व्यवसायियों को कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ सकती है, लेकिन याद रखें कि मेहनत का फल मीठा होता है, अतः मेहनत से बिल्कुल ना घबराएं। विद्यार्थियों को भी शुभ परिणाम मिलते हुए नजर आ रहे हैं। उपाय के रूप में कन्याओं की सेवा करना आपके लिए शुभ रहेगा। और अब बात कर्क राशि की। कर्क राशि वालों, कई मामलों में यह साल आपके लिए कमाल का रह सकता है। यदि उम्र विवाह की हो चली है तो इस साल शहनाइयां गूंज सकती हैं। घर परिवार में भी किसी शुभ कार्यक्रम के आयोजन के योग दिख रहे हैं। प्रेम प्रसंगों के मामले में हट करना इस साल ठीक नहीं रहेगा। साथ ही काम धंधे के लिए भी साल बेहतर सिद्ध होने वाला है। नौकरी में प्रमोशन की संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही हैं। काम धंधे के सिलसिले में यात्राएं होंगी, हालांकि कुछ यात्राएं, इनमें से कुछ यात्राएं बेकार की भी, व्यर्थ की भी रह सकती हैं। यद्यपि इस साल धन की स्थिति बेहतर नजर आ रही है, लेकिन आंख मूंद कर कहीं भी निवेश कर देना तो ठीक नहीं रहता, अतः सूझबूझ के साथ निवेश करें। स्वास्थ्य में थोड़े बहुत उतार चढ़ाव हो सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए यह साल शुभ रहने वाला है। उपाय के रूप में मंदिर में बादाम दान करना आपके लिए शुभ रहेगा। और अब चर्चा सिंह राशि की। सिंह राशि वालों, यह साल आपके लिए मिला जुला रहेगा। वर्ष के प्रथम भाग में बृहस्पति आपके 12वें भाव में है और शनि चतुर्थ भाव में, अतः आपको कुछ परेशानियों से रूबरू होना पड़ सकता है। इस समय आप अपने परिजनों के लिए, या ये कह सकते हैं कि परिजनों के किसी व्यवहार के चलते दुखी हो सकते हैं। लेकिन साल का जो दूसरा भाग है वह अपेक्षाकृत अच्छे परिणाम देने वाला रह सकता है। और यह जो परिणाम आपको मिलने वाले हैं, उससे आपकी परेशानियां धीरे धीरे हो करके कम होने लगेंगी और आप अपनी कुछ विशेष योजनाओं के चलते परिस्थितियों पर नियंत्रण पा सकेंगे। आप धर्म कर्म में संलग्न होकर काफी बेहतर अनुभव करेंगे। उपाय के रूप में दूध और चावल मिलाकर किसी गाय को खिलाना आपके लिए शुभ रहेगा। और आइए अब कन्या राशि वालों की बात कर ली जाए। कन्या राशि वालों, साल के पहले भाग में बृहस्पति की लाभ भाव में उपस्थिति यह दर्शा रही है कि आपको कई तरह के लाभ मिलने वाले हैं। घर परिवार के लोग भी खुशहाल रहेंगे, लेकिन राहु की प्रथम भाव में उपस्थिति को देखते हुए स्वास्थ्य का ख्याल रखना जरूरी होगा। प्रेम, शादी और संतान सभी के लिए साल का पहला भाग काफी बेहतर रह सकता है। काम धंधे व शिक्षा के लिए भी साल का पहला भाग शुभ है, लेकिन साल के दूसरे भाग में हर मामले में सावधानी जरूरी होगी। इस समय खर्चे बढ़ सकते हैं और आपका स्वास्थ्य भी बीच बीच में ढीला रह सकता है, अतः संयम और समझदारी से काम लेना जरूरी होगा। उपाय के रूप में नियमित रूप से पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाना शुभ रहेगा। और अब बात तुला राशि की। तुला राशि वालों, सामान्य तौर पर यह साल आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। पारिवारिक जीवन की बात करें तो शनि के प्रभाव के कारण कुछ छोटी मोटी विसंगतियां संभव हैं, लेकिन कुल मिलाकर पारिवारिक शांति बनी रहेगी। यह साल स्वास्थ्य के लिहाज से भी अच्छा रहने वाला है। यदि आप घर या गाड़ी खरीदने के मूड में हैं तो कशमकश की स्थिति से बाहर निकलिए, तभी संभव हो पाएगा कि आप घर या गाड़ी खरीद पाएं। वहीं साल का जो दूसरा भाग है वो आपके प्रेम प्रसंगों व निजी जीवन में गुलाबी खुशबू घोलने का संकेत कर रहा है। इस साल आप अपने काम धंधे में कुछ विशेष करने के मूड में लग रहे हैं, अच्छी बात है। भाग्य भी आपका साथ देगा। यदि पदोन्नत की संभावनाएं हैं, यानी आप नौकरी पेशा हैं, तो पदोन्नत की संभावनाएं बन रही हैं और साथ ही साथ लाभ के भी अवसर मजबूत हो रहे हैं। दूसरे भाव में स्थित शनि के कारण खर्चे थोड़े से ज्यादा रह सकते हैं, अतः इसका ख्याल रखें। विद्यार्थियों को अनुकूल परिणाम मिलेंगे। और उपाय की बात करें तो माथे पर केसर का तिलक लगाना आपके लिए शुभ रहेगा। और अब चर्चा वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों, इस साल अधिकांश ग्रह आपका पक्ष लेते नजर आ रहे हैं, अतः
साल काफी बेहतर रहने वाला है। केवल शनि की स्थिति ही ऐसी है जो बीच बीच में थोड़ा बहुत रंग में भंग डाल सकती है। फिर भी परिवार में सुख और शांति बनी रहेगी। प्रेम प्रसंगों के लिए साल अनुकूल रहेगा, लेकिन प्रथम भाव में शनि के कारण वैवाहिक जीवन में कुछ व्यवधान रह सकता है। अतः अपने निजी जीवन का बेहद ख्याल रखें। साथ ही शनि की यह स्थिति कुछ स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी दे सकती है। कार्य क्षेत्र के लिए भी समय अच्छा है। आर्थिक मामलों में भी बढ़ोतरी होने के योग नजर आ रहे हैं, जबकि विद्यार्थियों को मेहनत के बाद अनुकूल परिणाम मिल जाएंगे। व्यवसायिक शिक्षार्थियों के लिए साल का दूसरा भाग और भी अच्छा रहेगा। अगर हम उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में बंदरों की सेवा करें और साथ ही साथ मांस और मदिरा से परहेज करें तो आपके जीवन के व्यवधान दूर रहेंगे। और अब चर्चा धनु राशि की। धनु राशि वालों, वर्ष के आरंभ में बृहस्पति 8वें भाव में है, जो कि अधिक अनुकूल नहीं माना गया है। ऊपर से शनि महाराज 12वें भाव में है, अतः आर्थिक मामलों में कुछ कठिनाई रह सकती है। और आपको ये बात अच्छी तरह से पता है कि अर्थव्यवस्था बिगड़ने से कई चीजें खुद ब खुद प्रभावित होने लगती हैं। अतः अनुकूल परिणाम पाने के लिए कठिन प्रयास करना होगा। आप ऐसा भी महसूस कर सकते हैं कि घर परिवार के लोग पहले जैसे नहीं रहे। आपके मन में असुरक्षा की भावना जाग सकती है, जिससे आपके स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ सकता है। अतः अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें और मन में जो संदेह उपज रहे हैं उनको एक किनारे रखें। प्रेम संबंधों को लेकर के भी आपके मन में असंतोष रह सकता है, लेकिन वर्ष के दूसरे भाग में आपकी मन की जो मुरादें हैं पूरी होंगी। खुशियां धीरे धीरे वापस आने लगेंगी, आमदनी में सुधार होगा और साथ ही साथ विद्यार्थियों को भी अच्छे परिणाम मिलेंगे। अगर हम उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में घी और आलू मंदिर में दान करना आपके लिए शुभ रहेगा। और अब बात कर ली जाए मकर राशि की। मकर राशि वालों, वर्ष का पहला भाग आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। आपकी बेहतरीन योजनाएं आपको सफलता दिलाती रहेंगी। घर परिवार में भी रौनक जगमगाएगी। काम धंधे में भी अनुकूलता बनी रहेगी। आर्थिक स्थिति भी संतोषप्रद रहने वाली है। यदि उम्र विवाह की हो चली है तो साल का पहला भाग इस मामले में आपके लिए मददगार सिद्ध हो सकता है। विद्यार्थी भी अपने सफलता पर खुश होंगे, यानी एक अच्छी सफलता उनको मिलने वाली है। लेकिन वर्ष के दूसरे भाग में जीवन की डगर में कुछ कठिनाइयां आ सकती हैं। उस समय बृहस्पति अष्टम भाव में रहेगा। फलस्वरूप आर्थिक कठिनाइयों के कारण चीजें कुछ दूर होती नजर आएंगी। अतः हर मामले में सावधानी से काम लेना होगा। साथ ही निवेश आदि सावधानी पूर्वक करना उचित रहेगा। और अगर हम उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में हर चौथे महीने 6 जटा सहित नारियल पानी में बहाना आपके लिए शुभ रहेगा। और अब बात कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों, यह साल आपके लिए मिले जुले परिणाम देने वाला रहेगा। साल के पहले भाग में परिजनों से कुछ मनमुटाव रह सकता है। इसके पीछे की वजह आपकी कटु भाषा भी हो सकती है। अतः जहां तक संभव हो मृदुभाषी बनने का प्रयास करें। किसी पारिवारिक व्यक्ति के स्वास्थ्य को लेकर भी इस समय आप चिंतित रह सकते हैं। वैसे आपका स्वास्थ्य ठीक ठाक रहने की उम्मीद है। कोर्ट कचहरी से संबंधित कुछ मामलों में आपका उलझाव रह सकता है, लेकिन साल के दूसरे भाग में प्रेम संबंधों में बेहतरी आएगी। वैवाहिक जीवन में खुशहाली रहेगी। कार्य क्षेत्र में भी तरक्की होने की योगायोग बनते नजर आ रहे हैं। आमदनी और विद्या में भी सुधार होता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में पुजारी को पीले कपड़े का दान करना आपके लिए शुभ रहेगा। और अब चर्चा अंतिम राशि यानी कि मीन राशि की। मीन राशि वालों, आपके लिए साल की शुरुआत काफी बेहतर ढंग से होने वाली है। घर परिवार में कोई शुभ कृत्य हो सकता है, लेकिन कुछ सदस्यों का बर्ताव आपके मन को ठेस पहुंचा सकता है। साथ ही लग्न पर केतु की उपस्थिति को देखते हुए आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना भी जरूरी होगा। ऐसे में खान पान पर संयम रखना बहुत जरूरी होगा। अगर आप वाहन खुद चलाते हैं तो वाहन चलाते समय सावधानी बरतने की बहुत जबरदस्त आवश्यकता रहेगी। प्रेम संबंध के मामले में तो समय अच्छा ही रहेगा, लेकिन सप्तम में राहु की उपस्थिति दाम्पत्य जीवन के लिए कम ठीक कही गई है। अतः जीवन में प्यार और विश्वास की जरूरत बनी रहेगी। बेहतर नौकरी इस समय आपको मिल सकती है, लेकिन मेहनत और जिम्मेदारियां भी बढ़ सकती हैं।
लाभ बढ़ने के भी योग हैं। शिक्षा के लिए भी समय अनुकूल रहेगा, लेकिन साल के दूसरे भाग में कुछ समस्याएं अचानक सामने आ सकती हैं। अगर हम उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में मंदिर में चावल, गुड़ और चने की दाल भेंट करना आपके लिए शुभ रहेगा। तो आशा है पहले से अपने आने वाले साल के बारे में जानकर आप अपने आप को इस तरह तैयार कर लेंगे कि अनुकूल समय न होने पर भी आप सुनियोजित तरीके से काम करके कठिनाइयों पर विजय प्राप्त कर सकेंगे। वहीं अच्छे समय को पहले से जान करके आप बहुत अच्छा बना सकेंगे। वर्ष 2015 आपके लिए मंगलमय हो। इन्हीं कामनाओं के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।